प्यारे बच्चों, एलपीएस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 के व्याकरण के क्रम में जो हमारा व्याकरण का अध्ययन चल रहा था, उसमें हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में वर्ण विचार के टॉपिक का अध्ययन कराया था। इससे पहले भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण के बारे में आपको अध्ययन कराया था। तो व्याकरण के खंडों कि व्याकरण में कितने खंड होते हैं। पहला आपको वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इनके बारे में आपको पहले वीडियो में जानकारी दी जा चुकी है। वर्ण विचार का अध्ययन पूरा हो गया। अब नंबर 2 खंड प्रारंभ होता है शब्द विचार। दूसरे खंड का नाम है हमारे का शब्द विचार। देखिए, भाषा में शब्द महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शब्दों से भाषा का मूर्त रूप प्रकट होता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही क्रम से वाक्यों का निर्माण होता है और तब भाषा का मूर्त रूप प्रकट होता है। यदि वाक्य शब्दों का सही क्रम नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेंगे और वाक्य सही तरह से नहीं बनेंगे तो भाषा की भाव संप्रेषण जो क्षमता है वो प्रकट नहीं हो पाती। तो आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द विचार। शब्दों के बारे में जैसा आपको मैं बता रहा था कि ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम का नाम है। वर्णों का व्यवस्थित जब क्रम प्रकट होता है, वर्णों को सही क्रम में रखा जाता है, तभी शब्द बनते हैं। इस आधार पर जो शब्द की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो इस प्रकार बनती है कि 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 वर्णों का भी शब्द हो सकता है, 2 से अधिक वर्णों के मेल से भी शब्द बन सकता है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है वर्णों का क्रमबद्ध मेल। यदि वर्णों का क्रम बदल गया तो शब्द का जो अर्थ प्रकटीकरण है वो नहीं हो पाता, शब्द अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे देखिए, कमल, हमने वर्ण विचार में आपको एक उसका टॉपिक का अध्ययन कराया था। तो इसमें हमें जो दिखाई दे रहे हैं 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या वर्ण विच्छेद के आधार पर की जाए तो क प्लस ए प्लस ले प्लस ए प्लस मैं प्लस ए बराबर 6 वर्ण हो गए। तो वर्ण विचार का जो टॉपिक था वो वर्ण विच्छेद के लिए महत्वपूर्ण है। इस कारण अब मैं जो अपना मूल बिंदु उस पर आ रहा हूँ, शब्द विचार पर। शब्द विचार में मैंने आपको बतलाया कि 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा यहाँ, कलम। अब इसका जो अर्थ प्रकटीकरण तभी होता है जब इसका क्रम सही है। यदि इसका क्रम बदल दिया जाए तो इसका अर्थ भी प्रकट नहीं होगा। जैसे यहाँ क पहले स्थान पर है, ले दूसरे स्थान पर है, मैं तीसरे स्थान पर है। यदि इसे इस तरह लिखा जाए, मैं ले क, तो इसका अर्थ प्रकटीकरण नहीं होता। और क्रम बदल दिया जाए, ले आगे ले लो, क बीच में लो या मैं बाद में लो, तो भी इसका अर्थ बदल जाएगा। अतः प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं और इसमें वर्णों की क्रमबद्धता का
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि वर्णों की क्रमबद्धता जरा भी बिगड़ जाती है तो शब्द का अर्थ या तो बदल जाता है या उसमें अर्थ प्रकट करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से शब्द की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं। आगे शब्दों के भेद। व्याकरण में शब्दों के भेद कई आधार पर किए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको 4 आधार पर शब्दों के भेद का अध्ययन करा रहे हैं। नंबर फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति यानी इनकी रचना कैसे हुई, इनका प्रकटीकरण कैसे हुआ। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 5। इनमें जो नंबर फर्स्ट है वह है तत्सम, नंबर सेकंड तद्भव शब्द, नंबर थर्ड देशज शब्द, नंबर फोर्थ विदेशी शब्द और नंबर 5 संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 5। नंबर फर्स्ट तत्सम शब्द, नंबर सेकंड तद्भव शब्द, नंबर थर्ड देशज शब्द, नंबर फोर्थ विदेशी शब्द और नंबर 5 है संकर शब्द। इनमें सबसे जो पहला है वो है तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों, जैसा का जैसा। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों किया जाता है, ऐसी बनावट उनकी संस्कृत में थी और वैसे ही हिंदी में हो गई, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, दुग्ध, मयूर, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में भी इसी तरह होता है और हिंदी में भी इसी तरह होता है। अतः संस्कृत या अन्य भाषाओं के शब्द भी हो सकते हैं। अन्य भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। अधिकतर तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं, इसलिए इसमें डेफिनेशन में ये आपको बताया गया है कि संस्कृत या अन्य भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, दुग्ध, मयूर। अब नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उसका नाम है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है रूप या बनावट में विकार उत्पन्न होना, बदलना। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत या अन्य भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में रूप बदलकर किया जाता है। संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में रूप बदलकर किया जाता है वो प्यारे बच्चों तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे ये तत्सम थे, इनका हिंदी में अब रूप बदलकर पुष्प का फूल हो गया, दुग्ध का दूध हो गया और मयूर का मोर हो गया। इनके रूप में परिवर्तन आ गया।
जो यहाँ पुष्प था वो तद्भव में जाकर क्या हो गया, फूल हो गया। जो यहाँ दुग्ध था तत्सम में, वो तद्भव में दूध हो गया। जो तत्सम में मयूर था वो जो तत्सम में मयूर था वो तद्भव में मोर हो गया। तो इस तरह संस्कृत या अन्य भाषाओं की वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में रूप बदल कर किया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा भेद है शब्दों का वो है देशज शब्द। क्या नाम है? देशज शब्द। देखिए, देशज शब्दों के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनका निर्माण क्षेत्रीय एवं प्रांतीय भाषाओं के शब्दों से होता है। बोलियों से भी जो चलकर उपभाषा में होते हुए भाषा तक पहुंच जाते हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय व प्रांतीय भाषाओं के वे शब्द, क्षेत्रीय व प्रांतीय भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, कटोरा, पेट, पगड़ी आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण क्षेत्रीय एवं प्रांतीय भाषाओं के शब्दों में हुआ और वो धीरे धीरे उपभाषा तक पहुंचकर भाषा में जिन्होंने स्थान बना लिया। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय व प्रांतीय भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, कटोरा, पेट, पगड़ी आदि। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों में अगला जो भेद आता है उसका नाम है विदेशी शब्द। उसका नाम क्या है बच्चों? विदेशी शब्द। अपने नाम से ही जैसा प्रकट कर रहा है कि विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है विदेशी शब्द कहलाते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से सेम इसमें आ गए, हिंदी में आ गए। जैसे अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, पेन, रेल, ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे शब्द हैं, उन्होंने अपना रूप हिंदी में इस तरह प्रकट कर लिया, बना लिया कि वो अब ऐसे लगने लगे हैं कि जैसे हिंदी के ही शब्द हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग या हिंदी बोलने वाले लोग इस वर्ड को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं जैसे अपनी हिंदी भाषा का ही शब्द हो। तो धीरे धीरे क्षेत्रीय व प्रांतीय आधार पर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे राजस्थानी में अब स्टेशन को स्टेशन कहा जाने लगा है। स्टेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का है, हिंदी में भी उसे सेम इसी तरह प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जैसे राजस्थानी के प्रभाव के कारण अब उसे राजस्थान में लोग स्टेशन के उसे उच्चारित करने लगे हैं। तो और भी जैसे हमारे यहाँ हिंदी से पहले, अंग्रेजी भाषा से पहले या अंग्रेजी शासनकाल से पहले अरबी फारसी का बहुत प्रभाव रहा। तो अरबी फारसी भाषा के बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे हिंदी में इस तरह समावेशित हो गए हैं कि उनका रूप हमें ऐसा लगने लगा है कि वो हिंदी के हैं, लेकिन उनकी मूल रूप से उत्पत्ति अरबी फारसी भाषा से हुई। जैसे चाकू,
पटाखा, ये ऐसे वर्ड हैं जो विदेशी भाषाओं से आए लेकिन अब हमारी हिंदी में आकर हिंदी के हो गए। तो विदेशी शब्दों के बारे में बच्चों आपको पता लगा कि विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में जिन्होंने अपना स्थान बना लिया है वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बतौर मैंने आपको अंग्रेजी भाषा के शब्द बताए, अरबी फारसी के बताए, और जैसे एक आम वर्ड हमारे यहाँ चलता है चाय। चाय शब्द हिंदी का नहीं है और अंग्रेजी का भी नहीं है, चीनी भाषा का वर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ सेम ऐसे चलता है जैसे हिंदी का हो। तो इस तरह से विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब नंबर 5 संकर शब्द। संकर शब्द का उच्चारण से ही आपको पता लग रहा है कि संकर का अर्थ होता है मिश्रित, मिला हुआ। वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हैं, वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जो दो भाषाओं के अलग अलग उनसे निर्माण हुआ लेकिन वहां जाकर हिंदी में आकर वो एक रूप में बन गए। जैसे रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हमारे यहाँ हिंदी का है, तो दोनों मिलकर रेलगाड़ी शब्द बन गया। लेकिन इनकी जो रचना हुई, बनावट हुई, वो दो भाषाओं के योग से बनी, इसलिए ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द संकर शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर आपने जो शब्दों के भेदों का अध्ययन किया वो पांच हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो इस तरह हमने आपको शब्दों के जो भेद हैं वो 4 आधार पर जो बताए थे उनमें से पहला आधार प्रकट कर दिया है। उनमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर 5 भेद बताए। नंबर जो दूसरा है वो बनावट के आधार पर, इसका दूसरा नेम भी है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 3 होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसमें नंबर जो पहला वर्ड है वो रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ होता है रूढ़ी या परंपरा, कि सदियों से ऐसा हम इसे कहते आ रहे हैं। ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो उस बनावट के लिए रूढ़ हो गए, परंपरा हो गए, प्राचीन काल से जो अपनी रचना के लिए, बनावट के लिए, आकार के लिए रूढ़ हो गए, परंपरा बन गए, वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे आम, आम एक फल का नाम है, लेकिन वो एक ऐसे फल के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, तो रसीला होता है। तो इस तरह वो आम शब्द है, वो एक फल के लिए रूढ़ हो गया। तो ऐसे जो वर्ड हैं, ऐसे जो शब्द हैं जो अपनी बनावट या रचना या आकार के लिए प्राचीन काल से रूढ़ हो गए, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक अलग वर्ड है, आलय अलग वर्ड है, लेकिन अब आगे मिलकर एक ही वर्ड बन गया पुस्तकालय। देवालय, देव अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, लेकिन मिलकर अब वो बन गए देवालय।
इसलिए एक ही वर्ड हो गया। तो ऐसे वर्ड जो दो शब्दों के योग से बने हैं वो यौगिक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। अब बनावट के आधार पर जो शब्द हैं, बनावट के आधार पर जो शब्द हैं उनके तीन भेद हैं। इनमें पहला और दूसरा आप समझ चुके हैं। नंबर जो लास्ट है इसका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्दों में स्थिति यह होती है कि वो दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन आगे चलकर वो किसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं, परंपरा बन जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दशानन, दस हैं आनंद जिसके, लेकिन ये एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है कि दशानन शब्द रावण के लिए कहा जाता है। इसलिए ये दो दस और आनंद शब्द अलग अलग शब्दों के योग से बना, और अलग अलग शब्दों के योग से बनने के कारण इसमें योग इस कारण ये भिन्न हुआ कि ये जो शब्द हैं यौगिक शब्द हैं, ये किसी रूढ़ या परंपरा के लिए रूढ़ नहीं होते, जबकि योग रूढ़ जो शब्द हैं वे किसी अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। उनका जो अर्थ दूसरा ही प्रकट होता है, ना पहला अर्थ से संबंध रखते हैं ना दूसरे वर्ड से संबंध रखते हैं, और उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताया था, दशानन, दस हैं आनंद जिसके, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब वो जिसका भगवान भोले शंकर के लिए नीलकंठ कहा जाता है, उनका विष के प्रभाव के कारण जो नीला कंठ हो गया था, तो इसलिए ये एक अर्थ विशेष के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया। तो इस प्रकार शब्दों के भेद जो चल रहे थे उनमें चार आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। उनमें से आज के इस वीडियो में हमने आपको दो आधार पर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। नंबर फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर।